चलिए, हम लोग को पढ़ रहा है 8 चैप्टर। आइए, चलिए देखिए क्या है हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री। क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। ये जो ट्रिगोनोमेट्री शब्द है यह ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है यह। ग्रीक भाषा का यह क्या है? शब्द है। ठीक। यह तीन तीन शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 3 शब्दों से। बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर है ट्री, क्या गोनो, और फिर मेट्री। ठीक, ट्रिगोनोमेट्री। अब समझिए इसका मतलब क्या होता है। ट्री का मतलब होता है 3। ट्री का मतलब क्या होता है? 3। और गोनो का मतलब हो गया भुजा। गोनो का मतलब क्या होता है? भुजा। और मेट्री का मतलब होता है माप। यानी कि 3 भुजा के माप को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि लाइफ में त्रिकोणमिति का यूज ही नहीं होता है। होता है ना। आज हम बताते हैं, ध्यान से सुनिए। ट्रिगोनोमेट्री, इसका प्रयोग कहाँ होता है? ध्यान से देखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री का इसका सबसे पहले देखेंगे प्राचीन प्रयोग। प्राचीन प्रयोग यानी कि पहले के समय में इसका प्रयोग कैसे होता था, किस चीज़ में होता था। तो जितने भी खगोलविद होते थे प्राचीन समय में, जितने भी क्या होते थे? खगोलविद। ठीक, क्या होते थे? खगोलविद। ठीक है, इस ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग करते थे। इस ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग करते थे कौन चीज़ में? तो धरती से कौन चीज़ से? धरती से तारों और ग्रहों, तारों और ग्रहों की दूरी मापने में, की दूरी मापने में इसका प्रयोग करते थे। ठीक, ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग करते थे कौन? खगोलविद जितने भी होते थे। तो इस धरती से तारे का दूरी कितना है, ठीक है, चंद्रमा की दूरी कितना है, ग्रहों की दूरी कितना है, उस सभी चीज़ों को मापने में इसका यूज करते थे। किसका? ट्रिगोनोमेट्री का। किसका? ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक। इसके बाद आपको बताते हैं कि अभी के समय में, आधुनिक समय में, आधुनिक प्रयोग, अभी के समय में भी इसका प्रयोग होता है। अभी के समय में किस चीज़ में प्रयोग होता है? तो इंजीनियर जितने भी लोग होते थे, इंजीनियरिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग और प्लस कौन चीज़ में? भौतिक विज्ञान में। कौन चीज़ में? भौतिक विज्ञान में। ठीक है, अभी के समय में इसका प्रयोग कौन चीज़ में होता है? इंजीनियरिंग में। कौन चीज़ में? इंजीनियरिंग में। और कौन चीज़ में? भौतिक विज्ञान में। यानी कि हम लोग फिजिक्स में इसका यूज होता है। ट्रिगोनोमेट्री का यूज किस में होता है? फिजिक्स में भी होता है। समझ में आ गया? चलिए देखिए, तो इसका यूज हम लोग जान गए। तो देखिए इसको हम लोग पढ़ने के लिए त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय फलन को हम लोगों को याद करना पड़ता है ना। इसको समझने के लिए त्रिकोणमितीय फलन कमीन त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, चलिए सुनिए। त्रिकोणमितीय फलन। अब त्रिकोणमितीय फलन कितने प्रकार का होता है? तो 6 गो। त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है? 6 गो। ठीक है, तो देखिए प्राचीन समय में जो खगोलविद थे, जो क्या थे? खगोलविद। उन लोगों को इसका यूज करना हुआ तो 6 गो उन लोगों का यूज हुआ। ठीक है, और यह जो था आपको बताया, ये तीनों का नाम हिंदी में उन लोगों ने खोजा था। किस में खोजा था? हिंदी में। क्या क्या नाम रखा हुआ था? तो ध्यान से सुनिए। इसका नाम रखे हुए थे जया। क्या नाम था? जया। दूसरे नंबर पर नाम रखा गया कोजिया। क्या नाम रखा गया? कोजिया। फिर तीसरे नंबर पर आया हम लोगों का स्पर्शजिया। क्या आया? स्पर्शजिया। ठीक, फिर चौथे नंबर पर आया
जिसको हम लोग बोलते हैं व्यूजिया, क्या बोलते हैं, व्यूजिया। फिर 5वें नंबर पर जो आया उसको बोलते हैं व्यूकोजिया, व्यूकोजिया, ठीक है। जो 6ठे नंबर पर है उसको बोलते हैं व्यू स्पर्शजिया, व्यू स्पर्शजिया, ठीक है। यह 6 गो नाम उन लोगों ने खोजा, ठीक है। इस 6 गो का नाम के आधार पर इसी से हम लोग का किसका दूरी का पता लगाया जाता था, खगोलविद किसका पता लगाते थे, तो धरती से तारों का, उसके बाद में ग्रहों का, चंद्रमा का, इसका पता लगाते थे, ठीक है। इसका दूरी का माप करते थे। और यह 6 गो हम लोग का क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। लेकिन बाद में पता चला कि यह नाम ही याद नहीं होगा, ऐसा ऐसा नाम है कि नहीं। एक आदमी पागल हो जाएगा इसको याद करने में। तो इसका इंग्लिश में नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में इसको हम लोगों का पहले वाला को नाम रखा गया क्या, साइन, क्या नाम रखा गया इसको, साइन, ठीक। दूसरे वालों का नाम रखा गया कोसाइन, क्या नाम रखा गया, कोसाइन, ठीक। तीसरे वाले का क्या नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया क्या, टेनगेंट, क्या नाम रखा गया, टेनगेंट, ठीक। उसके बाद में जो चौथा वाला था इसका नाम रखा गया कोस, यानी कि क्या, कोसोकेंट, कोसेंट, कोसकेंट, ठीक। क्या नाम रखा गया, कोसकेंट। उसके बाद में जो चौथे वाला था, चौथा वाला, इसका नाम पांचवा वाला का क्या नाम रखा गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5वें वाला का क्या नाम रखा गया, सेकेंड, क्या नाम रखा गया, सेकेंड। उसके बाद जो हम लोग का लास्ट वाला था इसका नाम रखा गया क्या, कोटेंट, कोटेनगेंट, ठीक। इस तरह से इसका नाम रखा गया 6 का, ठीक है। इंग्लिश में नाम रखा गया। लेकिन फिर क्या हुआ, इसको हम लोगों का इतना बड़ा बड़ा नाम हम लोग को याद करना पड़ा, ठीक है। तो इसको भी और छोटा किया गया है ना, शॉर्ट में, ये मैथ का है, ठीक है। इसको और छोटा किया गया। तो छोटा क्या किया गया, इस साइन को हम लोग बोलने लगे, साइन को साइन ही बोला गया, ई हटा दिया गया, है ना। इसको हम लोग कॉस, यानी कि कोसाइन को हम लोग कॉस बोलने लगे, कोसाइन को क्या बोलने लगे, कॉस। इस टेनगेंट को हम लोग टैन बोलते हैं, टेनगेंट को क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैन। कोसोकेंट को हम लोग कोस, यानी कि कौसेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौसेक। और इसी यानी कि सेकेंड को हम लोग सेक बोलते हैं, सेकेंड को क्या बोलते हैं, सेक। और कोटोगेंट को हम लोग कॉट बोलते हैं, ठीक है। यह शॉर्ट नाम इसका रखा गया, समझ में आया। तो अभी भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, पूछिएगा तो ये टैन का पूरा नाम क्या है, तो इसको याद रखना है, टेनगेंट, टैन का पूरा नाम क्या है, टेनगेंट, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक। फिर पूछ देगा कौशिक का नाम क्या, पूरा नाम क्या है, तो बोलेंगे कौशिकेंट, याद रहेगा, समझ में आया। चलिए देखिए, तो इस तरह से इसका त्रिविमीय फलन की खोज हुआ, त्रिविमीय फलन का खोज हुआ। त्रिविमीय फलन कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार के। 6 का नाम लिख दिए और 6 हम लोग समझ गए। और त्रिकोणमितीय का यूज कहाँ होता है ये भी देखें हम लोग, है कि नहीं। चलिए देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं, चलिए देखिए, अब हम लोगों का इसमें इस तीनों का फार्मूला, 6 का फार्मूला भी होता है, 6 का क्या होता है, फार्मूला भी होता है। और सभी फार्मूला को हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला हम लोग का है साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। फिर क्या होता है, कॉस थीटा। फिर क्या होता है, टैन थीटा, ठीक है। यह 3 ही मेन होता है और 3 गो इसी के उल्टा होता है, इसी का क्या होता है, अपोजिट होता है, कौन, 3 गो, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का है साइन थीटा, और फिर क्या है, कॉस थीटा, और फिर क्या है, टैन थीटा। तो ध्यान से सुनिए, उसके बाद में हम लोगों का इसके उल्टा क्या होता है, इसके उल्टा होता है, साइन के उल्टा क्या होता है, तो साइन के उल्टा हम लोग का क्या, कौशिक, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक थीटा। और इसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक। इसी के उल्टा होता है यार, ठीक। चलिए देखिए, तो हम लोग का कौशिक, कौशिक का उल्टा भी साइन होगा, है कि नहीं। सेक के उल्टा क्या होगा, कॉस होगा। और हम लोग का कॉट के उल्टा क्या होगा, तो टैन होगा, समझ गए। चलिए देखिए, तो इसको हम लोग याद भी करवाए थे बड़े अच्छे ढंग से, इसको अच्छे ढंग से याद भी करवाए थे। क्या याद करवाए थे, तो साइन यानी कि एस से क्या होता है, सिंपल आदमी, एस से क्या होता है, सिंपल आदमी। सिंपल आदमी क्या कहता है कि पगली हमार बा, पगली हमार बा,
बोलता है कि नहीं। फिर दूसरा नंबर पर हम लोग का आता है सी, यानी कि कॉस। कॉस यानी कि सी, सी क्या मतलब क्या हो गया, चोर आदमी। चोर आदमी क्या कहता है कि बगल वाली हमारवा, बगल वाली क्या हमारवा। फिर उसके बाद में टैन, टी से आता है थेथर आदमी, थूथुर एकदम होता है कि नहीं। या क्या बोलेगा कि पगली और बगल वाली दोनों हमारवा, काहे कि दोनों कुंवारवा, है कि नहीं। चलिए देखिए, तो इस तरह से आप कहिएगा सर पी का मतलब क्या होता है कि नहीं, एच का मतलब क्या होता है और बी का मतलब क्या होता है। चलिए इसका भी मतलब बताते हैं, ध्यान समझिए। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है पी का मतलब, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, लंब। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, लंब। और बटा में क्या, एच से होता है क्या, अरे रुको, एच से हम लोगों का होता है क्या, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब होता है कर्ण। इसका मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ण, ठीक है। उसके बाद में होता है बी। बी का मतलब होता है बेस। बी का मतलब क्या, बेस। बेस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। आधार कार्ड नहीं, आधार, ठीक है। उसके बाद में आइए, एच का मतलब फिर से क्या हो जाएगा, कर्ण। क्या हो जाएगा, एच का मतलब हो जाता है कर्ण, ठीक है। क्या हो जाएगा, कर्ण। उसके बाद में फिर से बताइए, पी का मतलब क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। उसके बाद में बी का मतलब आधार, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए देखिए, उसके बाद में ठीक इसके उल्टा हो जाएगा। ठीक इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। तो पी का मतलब यानी कि साइन के उल्टा होता है क्या, कॉस। तो साइन बोलता है पगली हमार बा, तो इसका उल्टा बोलेगा हमार बा पगली, ठीक है। चलिए देखिए, और उसके बाद में यह हो जाएगा कॉस। कॉस क्या बोलता है, बगल वाली हमार बा, तो यह क्या बोलेगा, हमार बा बगल वाली, ठीक है। और ये बोलता है पगली और बगल वाली दोनों हमार बा, तो कहेगा बगल वाली और पगली दोनों हमार बा, ठीक है। अब आगे आप लोग समझ गए होंगे। चल लिखे अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे हिंदी में, कौन चीज़ में, हिंदी में। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, एच को हम लोग बोलते हैं कर्ण। एच को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण बटा हो जाएगा हम लोग का लंब। कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब। और ये भी हो जाएगा हम लोग का क्या, कर्ण। कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। ये हो जाएगा हम लोग का क्या, आधार, ठीक है। आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। आधार बटा लंब, इतना समझ में आ गया। चलिए देखिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं इसको याद करने का। ये तो एक तरीका हो गया कि सिंपल आदमी कहता है पगली हमार बा, चोर कहता है बगल वाली हमार बा, है कि नहीं। और जो थुथुर आदमी वो कहेगा पगली और बगल वाली दोनों हमार बा, कहे कि दोनों को मार बा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, इसको एक और तरीके से और हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक। इसका ट्रिक याद करने के लिए तो एक ये हो गया, और एक और ट्रिक यहाँ पर याद करवा देते हैं जो भी याद हो जाए, है कि नहीं। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है, ध्यान सुनिएगा। पंडित बद्री प्रसाद बोलता है, क्या बोलता है, हर हर भोले। क्या बोलता है, हर हर भोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है, हर हर भोले, ठीक है, हर हर भोले, ठीक है। तो देखिए, यहाँ हम लोग का हो गया साइन का, ठीक है। ये हो गया कॉस का, और ये हो गया टैन का। समझ में आ गया। तो साइन का मान क्या होता है, पी बटा एच, ठीक है। तो याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या हर हर भोले, ठीक है। और चाहे ऐसे याद रखिए, सबसे बढ़िया जो हम बताए हैं, साइन थीटा, यानी कि क्या, पगली हमार बा, बगल वाली हमार बा, और पगली बगली दोनों हमार बा, ठीक है। अब बबली नहीं, बगल वाली चल देखे, अब समझ में आ गया। अब इसका ठीक उल्टा होता है हम लोगों का, है ना। अब इस या साइन कॉस टाइन लिखे हैं, तो इसी के उल्टा लिख लीजिए। साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक, होता है ना। यहाँ पर हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा क्या, कॉट, ठीक है। अब साइन बोलना है तो पी बटा एच, कॉसेक बोलना है तो एच बटा पी, ठीक है। कॉस बोलना है तो बी बटा एच, और सेक बोलना है तो एच बटा बी। टैन बोलना है तो पी बटा बी, और कॉट बोलना है तो बी बटा पी। हो गया। चलिए देखिए, एक और इसको, अगर ये तो हो गया हम लोग का इंग्लिश में याद करने के लिए, ठीक है। और हिंदी में भी याद करने के लिए हम बताए हुए थे। क्या बताए थे, तो लाल बटा काका, लाल बटा लाल, और बटा में क्या, काका, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, लाल बटा काका, यह भी फार्मूला आप लोग को बताया गया था, कौन चीज़ के लिए, तो इसके हिंदी के लिए। किसके लिए, हिंदी के लिए। तो देखिए, इसको भी हम लोग घेर देते इस तरह, भागेगा नहीं कहीं, देखिए समझिए, यहाँ पर समझिए। तो ये हो जाएगा हम लोग का किसका, साइन का, ठीक। और ये किसका हो जाएगा, कॉस का, और ये हो जाएगा
tan का। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, और ये क्या हो जाएगा? सेक, और ये क्या हो जाएगा? कॉट। ठीक है, अब इसको भी बोलना है क्या? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस का क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, और tan का हो जाएगा लंब बटा आधार। ठीक है, इसको उल्टा बोलना है तो कॉस को बोलेंगे कर्ण बटा लंब, सेक को बोलेंगे कर्ण बटा आधार, और कॉट को बोलेंगे आधार बटा लंब। ठीक, याद हो गया? चलिए देखिए, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं मैथ में। कहाँ चलते हैं? मैथ को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले मैथ को स्टार्ट करने के लिए एक चीज़ और समझना हम लोग के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों का यह लंब कर्ण आधार हम लोग किसको कहते हैं फॉर्मूला में, मतलब कि आइए कौन चीज़ में? त्रिभुज बनाकर बताते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी, और क्या हो जाएगा? यह सी। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, ये होता है हम लोग का सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण। और लंब और आधार के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, यह बहुरूपीय है, बदल जाता है हम लोग। हाँ, आधार भी, लंब से बड़ा आधार भी हो सकता है, आधार से बड़ा लंब भी हो सकता है, लेकिन कर्ण से दोनों कोई बड़ा नहीं हो सकता है ना। इस दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, लंब को और आधार को, तो कर्ण के बराबर हो जाएगा। लंब को आधार को जोड़ दीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? कर्ण के। ठीक है, अच्छा देखिए, अब डिपेंड यह करता है कि यह किस एंगल से पूछा है, किस एंगल से पूछा है। अच्छा देखिए, अगर पूछेगा तो ये कोण ए के हिसाब से पूछेगा। किसके हिसाब से? कोण ए के हिसाब से, तो इस कोण के हिसाब से। तो इसको दो तरीके से बताए थे कि इसके सामने वाला भुजा लंब होता है, इसके सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। तो एकदम इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। तो देखिए, एक ये तरीका हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा? तो अगर इसमें पूछा जाए कि साइन के लिए बताइए, साइन ए के लिए बताइए, किसके लिए? साइन ए के लिए। तो यार साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, है ना, यही ना होता है जी, यानी कि पी बटा एच। तो इसके लिए हम लोग का पी तो यह हो गया, ठीक है, और एच यहाँ पर है, ये है, यह एच तो बदलता नहीं है, तो इसके लिए बी यह हो गया, यानी कि लंब यह हो गया, आधार यह हो गया, यह दोनों बदल सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी बटा एच, यानी कि पी हम लोग का कितना बताइए? इसके लिए हम लोगों का, अब कोण ए से देखा जाए तो हम लोग का लंब क्या हो जाएगा बताइए? तो लंब हो जाएगा बी सी, लंब क्या हो जाएगा? बी सी। और आधार क्या हो जाएगा? आधार हम लोग का हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा? आधार ए बी। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए देखिए, एच तो बदलता नहीं है, एच बदलता है नहीं। और एक ये तरीका था कि जिस कोण से पूछा जाए, जिस एंगल से, उसके सामने बुला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। दूसरा तरीका क्या है? ध्यान से समझिएगा, एक तो इसमें कर्ण होगा ही होगा, गारंटी है कि नहीं? एक तो कर्ण होगा। अब यह कर्ण हो गया तो देखेंगे यह जिसके साथ यह कोण बना रहा है, तो जिस दो एंगल से लगा होगा, एक तो कर्ण होगा और दूसरा एगो आधार हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? आधार। तो ये वाला तो कर्ण फिक्स है, और यह किसके किसके साथ सटा हुआ है? तो इसके साथ, है कि नहीं? तो ये हम लोग का आधार हो गया, ये क्या हो गया? आधार। तो ये लंब हो जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए, अब उसी तरह से यहाँ कोण सी के एंगल से देखा जाए, कोण सी के एंगल से, कोण सी के एंगल से, तो अभी बताया कि ये तो कर्ण है, यह बदलने वाला नहीं है, और जिसके साथ यह कोण बनाया है, यह आधार हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? आधार। तो अब इसमें पूछेंगे कोण सी के लिए, कोण सी के लिए आधार कौन है? तो क्या बोलेंगे? बी सी। आधार कौन है? बी सी। और फिर कोण सी के लिए अगर पूछा जाए कि लंब क्या है, तो लंब क्या आ जाएगा? जब ये आधार हो गया तो ये लंब होगा, कौन हो जाएगा? ए बी। लंब क्या आ जाएगा? ए बी। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या था कि जो कोण बना रहा है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। तो लंब हम लोग का क्या हो गया? ए बी, और ये हो गया आधार। जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया। कर्ण फिक्स होता है, कर्ण क्या होता है? फिक्स होता है। तो इतना सबको समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट हो तो कीजिए आउट है कि नहीं? अभी हम उसको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दीजिए, बुक दीजिए तो। चलिए देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना बनाते हैं? 1 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1। हम लोग का चैप्टर प्रश्नावली कितना चल रहा है?
प्रश्नावली हम लोग का स्टार्ट हो रहा है 8.1, 8.1, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक, चल देखिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। बी क्या है? समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है साइन ए कॉमा कॉस ए। ठीक, दूसरा नंबर में क्या दिया गया है? साइन सी कॉमा कॉस सी। ठीक, इसके नीचे तो नहीं दिखेगा। चलिए देखिए, अब हम लोग इस मैथ को बनाने चलते हैं। क्या कहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण है। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं? पहले त्रिभुज बना लेते हैं एक। समकोण का मतलब बताए थे, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों प्रकार के बारे में भी हम लोग बता चुके हैं, है कि नहीं? चलिए देखिए, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर आते हैं। ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा क्या क्या कहा है हम लोग का कि कोण बी समकोण है, तो यहाँ पर बी रहेगा और ये क्या हो जाएगा? सी। ये हम लोग का कोण 90 डिग्री होगा, है ना। एक और चीज़ की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा भी कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण। तो इसके सामने वाला भुजा यह है, तो यह क्या हो जाएगा? एच बोल सकते हैं इसको। ठीक, चल देखिए, हम लोग का क्वेश्चन में क्या कहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है। लालटेन तो है नहीं, क्या है? दिया है। क्या दिया है बताइएगा? इसमें ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7। ठीक है, तो ए बी देखिए यहाँ पर है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 24 है और बी सी कितना है? 7 है। बी सी कितना है? बी सी 7 है। तो हम लोग को क्या निकालना है? कर्ण। क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण निकालना है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या? ए सी हम लोग को ज्ञात करना है। ए सी बराबर, तो अभी हम यहाँ पर क्या बताए हैं कि कर्ण जो होता है यह आधार को और लंब को दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कर्ण के बराबर हो जाता है। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो किसके बराबर हो जाता है? कर्ण के बराबर। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको यहाँ पर प्रूफ करेंगे। इसके पहले इधर कुछ फार्मूला होता है, इसका पहले इसका कुछ और फार्मूला भी होता है, उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला नंबर फार्मूला क्या होगा कि अभी बताया कि कर्ण जो होगा, कर्ण आधार और लंब को जोड़ने के बराबर होगा। जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? इंग्लिश में ही लिखते हैं एच का स्क्वायर बराबर, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो कोई बात नहीं, इधर रूट चढ़ा देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। एक फार्मूला यह हो गया कि कर्ण के बराबर हम लोग का आधार और क्या होता है? लंब होता है। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण के बराबर हो जाएगा। लेकिन अब हम लोगों को क्या निकालना है? अगर आधार निकालना होगा तो कर्ण में से हम लोग लंब घटा देंगे तो आधार निकाल लेंगे, और कर्ण में से हम लोग लंब घटाएंगे तो आधार निकलेगा, और कर्ण में से आधार घटाएंगे तो लंब निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों को क्या निकालना है? पी। क्या निकालना है? पी। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। कर्ण में से आधार घटाएंगे तो पी निकल जाएगा। यह दूसरा फार्मूला हुआ। तीसरा नंबर हम लोग का है कि अगर बी निकालना है तो क्या लिखेंगे? एच का स्क्वायर और माइनस पी का स्क्वायर। माइनस किसका स्क्वायर? पी का स्क्वायर। यह 3 गो फार्मूला भी बहुत काम करेगा, एकदम दवाई जैसे, है कि नहीं? तो इसको भी याद रखना है, इसको भी क्या करना है? याद रखना है। चलिए देखिए, अब हम लोग ये काम करेगा एसी लॉक जैसे गैस नहीं बनने देगा मैथ में। देखिए इधर यहाँ पर देखिए एसी निकालना है। क्या निकालना है? एसी। तो हम इस एसी के जगह पर अगर एच लिख देंगे तो किसी को दिक्कत है? नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। चल देखिए, अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग
क्या लिखेंगे, एच जो होता है आधार और कर्ण को जोड़ने के बराबर होता है। तो आधार हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए, तो एच हम लोग को निकालना है, एच तो कुछ दिया है नहीं, पी का मान कितना दिया 24, तो 24 का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस 7 का भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो एच बराबर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 576 और प्लस 7 सत्ते 49 और एच बराबर हम लोग का हो जाएगा, इस जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा 625। तो एच बराबर हम लोग का निकलेगा कितना 25। तो एच का मान भी आ गया हम लोग का 25। ठीक है, एच का मान आ गया 25। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है, ध्यान से देखिए, कहा है कि साइन ए बता दीजिए हमको। क्या बताइए, साइन ए बराबर। तो साइन ए बराबर अभी बताए हैं कि हम लोग सबसे पहले कि देखेंगे किस एंगल की बात कर रहा है, तो ए का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, ए का। तो इसको बताने निकालने के लिए दो तरीका बताए हैं कि ए का बात कर रहा था, इसके सामने वाला लंब होगा, इसका सामने वाला क्या होगा लंब, और नहीं तो यह कर्ण तो है और यह जिसके साथ कोण बनाता है वह आधार होगा। पहला तो एगो कर्ण है, ये वाला क्या हो जाएगा आधार। तो ये आधार हुआ था, ये लंब हुआ था, ये आधार है कि नहीं। चलिए देखिए, तो साइन ए क्या है, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताए हैं कि सिंपल आदमी कहता है पगली हमारवा, पगली हमारवा। तो देखिए पी कितना है इसमें बताइए, साइन ए के लिए सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, और पी से होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 7 बटा में कितना, कर्ण कितना है 25, कर्ण कितना है 25। तो एक आंसर ये आया। ठीक है, इसके बाद हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या कॉस ए, क्या कह रहा है कॉस ए। तो ये अभी ए एंगल का ही बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या रहेगा लंब यही रहेगा। ठीक है, और फिर कह रहा है क्या कॉस ए क्या क्या बोलता है, तो ध्यान सुनिए, कॉस यानी कि सी से होता है चोर आदमी, यह क्या कहता है बगल वाली हमारवा, बगल वाली हमारवा। तो बी से क्या बेस, बी से क्या बेस, बेस का मतलब क्या आधार। तो आधार यह लंब हो गया, तो आधार यह है, यह लंब है तो यह क्या हो गया आधार। तो आधार हो जाएगा हम लोग का 24 और बटा में कितना कर्ण कितना हो जाएगा 25। ये हम लोग का आंसर हो गया, है कि नहीं। चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन सी बताइए भैया, साइन सी। तो साइन सी, अब आइए, अब यहाँ पर यह ए का बात नहीं कर रहा है, किसका बात कर रहा है सी का। किस कोण का, सी का। तो सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब। तो नीचे वाला हो जाएगा आधार, नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार। तो साइन यानी कि सिंपल आदमी क्या कहता है पगली हमारवा, है कि नहीं। तो देखिए, तो इसके लिए पी कौन है, तो 24, पी बराबर कितना है 24, और एच बराबर कितना है, एच तो बदलता है नहीं, है कि नहीं। ये दोनों कोई बदल जाता है, धोखेबाज आदमी है सब, है कि नहीं। चलिए देखिए, उसके बाद में क्या कर रहा है कि कॉस सी, क्या कह रहा है कॉस सी। तो कॉस सी यानी कि चोर आदमी क्या कहता है बगल वाली हमारवा, है कि नहीं। तो बी से क्या होता है बेस, बी से क्या आता है बेस। लेकिन ये भी बात कर रहा है किसका, सी एंगल का, किस एंगल का सी। तो इसके सामने वाला क्या आ जाएगा लंब। तो ये वाला हम लोग का हो गया क्या आधार, और यह बेस ही मांग रहा है, तो बेस दे दीजिए इसको, है ना, तब यह डांस करेगा एकदम ठुमुक ठुमुक। देखिए तो तो ये हो गया आंसर, क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग का एक नंबर क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, दीजिए बुक। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, आकृति आकृति 8.13 में 8.13 में tan 8.13 में tan P और माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। हम लोग का आकृति दे दिया है कि नहीं। कितना मस्त बात है कि आकृति हम लोग का दे दिया। आकृति का मतलब क्या हो गया, फिगर दिया हुआ है ना। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पर हम लोग आकृति बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये रहा हम लोग का आकृति। देखिए कितना सुंदर बनाते हैं हम, है ना। नेपाल में जाके बेचिएगा तो 100 रुपया नेपाली देगा। चलिए देखिए, सॉरी हम ABCD दे दिए, PQR नु देना है, क्या देना है PQR। तो ये हो जाएगा P से पगला, है ना, Q से क्या, हाँ देखिए
सुनिए, तो क्या हो गया, पगला राजा की रानी, देखिए इधर, अच्छा ये ठीठा जैसा हो गया, देखिए ये हो गया 12, ठीक है, हो गया कितना 13, और ये हम लोग को नहीं दिया है, ठीक है। यह आकृति कितना है, आकृति हम लोग का कितना दिया है 8.13, ठीक, ये आकृति हम लोग का दिया हुआ है, लीजिए बुक लीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, पी से क्या हो गया पगला, आर से राजा, क्यू से क्वीन यानी कि रानी, ठीक, तो पगला राजा की रानी, देखिए इधर समझिए इधर देखो, समझ में आ गया। तो ये तो हम लोग का होता है एच, ये क्या होता है एच, ये तो बदलने वाला नहीं है, बदलेगा कौन, लंब और आधार, लंब और आधार। हम लोग का कह रहा है कि tan पी, किस एंगल की बात कर रहा है, पी का, है ना। तो पी से ये पगला, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी के सामने पी ही होगा, है कि नहीं, पी के सामने पी यानी कि परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लंब। अब पहले लंब तो हम लोग को निकालना पड़ेगा ना, लंब तो है नहीं, है ना। तो इसके लिए लंब है कि नहीं, इसके लिए क्या है, लंब है, हम लोगों के लिए आधार है कि नहीं चलिए के, और वही बात हुआ ना कि हमको पता है कि आधार है, आपको पता है आधार है, इसको थोड़ी पता है कि आधार है ना उसको जो भी कहिएगा पता चल जाएगा उसको। चलिए के, तो हम लोग का क्या निकालना है, बी बराबर क्या निकालना है, तो बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर, है कि नहीं। तो बी बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, एच का स्क्वायर कितना 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक। तो b बराबर 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169 और माइनस 144, तो b बराबर कितना हो जाएगा 5, 25 बचेगा, कितना बचेगा 25। तो b बराबर हम लोग का फाइनली आ गया 5, कितना आ गया 5। ये आंसर नहीं है लेकिन इसका आंसर है। चलिए देखिए हम लोग का क्या कहा है कि tan p और माइनस कॉट r, इसके नीचे दिखेगा, लिखेंगे तो थोड़ा सा ही दिखेगा, तो कहीं ये बड़ा गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इधर लिख देते हैं। चलिए देखिए क्या दिया हम लोग का, tan p और माइनस कॉट r, तो देखिए यहाँ पर tan p और माइनस कॉट r, यही ना दिया है। तो देखिए tan p के लिए सामने वाला भुजा हो जाएगा हम लोग का लंब, और यह कितना आया हम लोग का 5, कितना आया है 5। इसको p और b इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यह बदल जा रहा है कि नहीं। देखिए अब हम लोगों का tan p कह रहा है, तो tan p, tan क्या कहता है, फॉर्मूला हम बताए थे, इधर किधर गया ये वाला tan, थेथर आदमी क्या कहता है, पगली और बगल वाली दोनों हमारे वहाँ, ठीक है। चल देखिए, तो यहाँ पर tan यानी कि पगली और बगल वाली को खोज रहा है, ठीक है। तो इसके लिए p यह हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5 बटा क्या आ जाएगा b यानी कि 12, है ना, और बराबर या कॉट r यानी कि r, अब कौन r की बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, कौन r का। तो r के लिए सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब, है ना। तो कॉट r इसी के तो उल्टा होता है, tan का ही उल्टा तो क्या होता है हम लोग का r होता है, यानी कि या p बटा b कह रहा है तो या b बटा p कहेगा, क्या कहेगा b बटा p। तो b हम लोगों का लिए क्या हो गया 5, और आधार क्या हो गया, सॉरी b हम लोग का आधार हो गया 5 और लंब हो गया क्या 12, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग का माइनस है तो माइनस देंगे, क्या लिखेंगे बताइए 5 बटा 12, 5 बटा कितना, इसके उल्टा होगा ना 5 बटा 12, यही होगा क्या, हाँ नहीं तो देखिए यहाँ पर हम लोग का इसके उल्टा होगा ना, tan यानी कि p बटा b कह रहा है, इसका फॉर्मूला क्या कह रहा है p बटा b, तो इसके उल्टा वाला देखिए b बटा p है, तो इसके लिए b क्या है हम लोग का 5 है और p क्या है 12 है, ठीक है। चल देखिए इस दोनों का करेंगे एलसीएम, क्या करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 12, एलसीएम करेंगे तो 12, तो हो जाएगा 5 और माइनस कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो 0 बटा 12, और बराबर हम लोग का हो जाएगा 0 आंसर, बराबर क्या हो जाएगा 0 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 3, क्वेश्चन नंबर कितना 3। चलिए देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर कितना में 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखेंगे, कह रहा है कि साइन ए बराबर कितना दिया है 3 बटा 4,
और फिर क्या कह रहा है 3/4, तो कॉस ए, तो कॉस ए और टैन ए, कॉस ए और टैन ए, कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए, का मान परिकलित कीजिए। यही क्वेश्चन हम लोग का। चलिए लीजिए, देखिए अब यहाँ पर हम लोग का हो गया क्या, साइन ए, यानी कि इसमें तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, इसका नाम देंगे ए बी और क्या सी, ए बी और सी। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/4, 3/4 कितना 4। इसका मतलब हुआ कि इस कोण की बात कर रहा है ए वाला का, तो इसके सामने वाला भुजा क्या आ जाएगा, लंब। और साइन यानी कि सिंपल आदमी क्या कहता है, पगली हमारा P/H क्या आ जाएगा इसका, P/H। तो P का मान कितना 3 और H का मान 4, तो हम लोग को निकालना है क्या, B का मान। किसका मान निकालना है, B का। तो इसके लिए B है, लेकिन हम लोगों के लिए P है कि नहीं, इसके लिए क्या है B। अरे ए वाला एंगल से देखेंगे तो ना B है ना। अच्छा देखिए, तो हम लोग क्या निकालते हैं इसका, P² बराबर फॉर्मूला क्या निकालते हैं इसका, ठीक है, P² बराबर √H² और माइनस B², यही ना होगा। तो सॉरी स्क्वायर नहीं होगा ना, इधर रूट तो चढ़ाइए दिए हैं। P बराबर, तो H का मान कितना बताइएगा 4, तो 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। तो P बराबर 4 चौका 16 और माइनस 3 तिहाई 9, तो P बराबर कितना बच जाएगा, 7, √अंडर कितना हो जाएगा 7। चलिए देखिए, √अंडर कितना आ गया यहाँ पर 7, √अंडर कितना आ गया 7। दीजिए तो बुक, लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, कितना हम लोग का √अंडर 7, √अंडर कितना है 7। अब हम लोग का क्या कहा है क्वेश्चन नंबर, देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन कि हमको क्या बता दीजिए, कॉस ए और टैन ए। क्या पूछ रहा है, कॉस ए और टैन ए। तो देखिए कॉस ए हम बता रहे हैं, यानी कि कॉस का मतलब सी से मतलब क्या, चोर आदमी। चोर आदमी क्या कहता है, बगल वाली हमारा। और किसका बात कर रहा है, ए का। किसका बात कर रहा है, ए का। तो ए के सामने वाला भुजा क्या आ जाएगा, P, यानी कि लंब। ठीक है, तो B हम लोग का कह रहा था, जब यह P हो गया तो है B है हम लोग का, तो क्या आ जाएगा √अंडर 7 और बटा में क्या 4, ये हम लोग का इसका आंसर हो गया। ठीक, फिर कह रहा है क्या, इस यहाँ पर टैन ए, क्या कह रहा है टैन ए, यानी कि थूथुर आदमी तो यह तो एकदम पागले होता है, यह कहता है पगली और बगल वाली दोनों हमार बा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर P का मान यानी कि ए के हिसाब से, किसके हिसाब से, ए के हिसाब से, ए के हिसाब से, या क्या आ जाएगा P और B। तो P का मान कितना, इसके ए के सामने वाला भुजा तो लंब हो गया, तो यही P है, यही क्या है P है। तो देखिए P का मान कितना दिया है बताइए 3, और B का मान कितना दिया √अंडर 7, तो ये हम लोग का इसका आंसर हो गया। आप लोग क्या कीजिए, इसको एकदम गोली की रफ्तार में नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग रॉकेट के रफ्तार में पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर मिलते हैं हम लोग फिर एक अभी थोड़ी देर बाद इसी में, है ना, अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए ना।